जय श्री कृष्णा। राधे राधे। भाद्रपद मास में शुक्ल पक्ष की पंचमी को भाई पंचमी, ऋषि पंचमी के नाम से जाना जाता है। बहनें भाई की लंबी आयु के लिए यह व्रत करती हैं, राखी बांधती है, पूजा करके ही भोजन करती है। औरतें आज के दिन चावल ही खाकर रहती हैं। रजस्वला स्त्री उपवास करती है। एक माँ बेटा था, वो गरीब थे। भादवे में ऋषि पंचमी आई। बेटा बोला, माँ मैं बहन से राखी बंधवाने जाऊंगा। माँ बोली, हम गरीब हैं, बहन के घर क्या लेकर जाएगा। बेटा बोला, लकड़ी बेचने से जो पैसा आएगा वो ले जाऊंगा, और रवाना हो गया। बहन के यहाँ पहुँचा। उस समय बहन सूत काट रही थी। बहन ने देखा भाई आया है, पर सूत का तार बार बार टूट रहा था। वो उसे जोड़ने में व्यस्त हो गई। भाई ने सोचा, अमीर बहन के मन में मेरे लिए कोई प्रेम नहीं है, और वो वापस जाने लगा। इतने में बहन का तार जुड़ गया, तो बहन दौड़कर भाई के पास आई और बोली, भैया मैं तुम्हारा ही इंतज़ार कर रही थी। सूत बार बार टूट रहा था, इसलिए मैं बोली नहीं। भाई को पाटे पर बैठाया, राखी बांधी। भाई ने बहन को भेंट दी। खुशी से बावली बहन पड़ोसन से पूछने गई कि कोई प्यारा मेहमान आए तो क्या रसोई बनाए। पड़ोसन ने कहा कि घी में चावल बना और तेल का चोखा दे। बहन खुशी से पागल हो गई। जैसा कहा वैसा कर दिया। 2 घंटे बीत गए। भाई ने कहा, बहन भूख लग रही है। बहन बोली, भैया चावल बने नहीं, और भाई को पड़ोसन वाली बात बताई। तो भाई बोला, बहन घी में भी कोई चावल बनते हैं क्या। अब बहन पड़ोसन के गई और वापस पूछ कर के आई। पड़ोसन ने कहा कि दूध में चावल बना और खीर बनाकर भाई को खिला। अब बहन दूध में चावल डालकर खीर बनाई और भाई को भोजन कराया। सुबह अंधेरे ही भाई को जाना था, तो बहन ने लड्डू बनाने के लिए गेहूँ पीसे। लड्डू बना के भाई के साथ बांध दिए। भाई रवाना हुआ तो उतने में ही बच्चे उठे और बोले, हमको भी लड्डू दो माँ। बच्चों को देने के लिए लड्डू तोड़ा तो उसमें सांप के छोटे छोटे टुकड़े निकले। तो तुरंत भाई के पीछे दौड़कर चली गई और पड़ोसन को बोली कि मैं मेरे भाई के पास जा रही हूँ, तू पीछे से बच्चों को संभालना। बहुत दूर पर भाई मिला तो आवाज़ दी। भाई सोचने लगा, मैं इसके घर से कुछ नहीं लाया, फिर भी ये मेरे पीछे क्यों आई है। बहन के पास आते ही भाई ने पूछा, मैं तेरे घर से कुछ नहीं लाया हूँ, फिर तू भागती भागती क्यों आई। तो बहन बोली, मैं तो तेरी जान बचाने आई हूँ। जो लड्डू तुझे दिए उसमें सांप पिस गया, इसलिए मैं तुझे कहने आई हूँ। भाई बोला, बहन मैं एक पेड़ पर पोटली टांगकर नीचे आराम कर रहा था, कोई चोर मेरे लड्डू ले गए। लड्डू चोर पीछे दूर संयोग से खड़े उनकी बातें सुन रहे थे। वे लड्डू खाने ही वाले थे। बहन की बात सुनकर रुक गए और आकर बोले, तुमने हमारी जान बचाई, आज से तुम हमारी धर्म की बहन हो। वहीं पर खड्डा खोद करके उन लड्डुओं को दबा दिया और बहन भाई को लेकर वापस घर आई। तीसरे दिन भाई को सीख देकर भेजा, इसलिए भाई को राखी के दिन रात को नहीं रोकना चाहिए और जाते समय कुछ खाने को सामान नहीं बांधना चाहिए। खोटी की खरी की, अधूरी की पूरी की। कहानी घटती हो तो पूरी करना, पूरी हो तो प्रमाण छोड़ना। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।